बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सर फरमान, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 में से एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था बाय हेड टू टेल रूल, जिसका दूसरा नाम क्या था, ग्राफिकल मेथड भी था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आया है क्या चीज़। यहाँ देखें, ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड यानी यूनानी जबान का लफ्ज़ है, जिसमें से ट्राइगोन, ट्राइगोन का क्या मतलब है, आपके पास 3 एंगल्स यानी 3 कोई भी एंगल्स हो आपके पास। उसके बाद देखें एन मेट्रोन, मेट्रोन का क्या मतलब होता है, मेजर करना यानी नापना। तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास क्या मतलब बनता है कि 3 एंगल्स को नापना जो है वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, ट्राइंगल्स के साथ डील करती है। ट्राइंगल हम सबको पता है कि 3 कोनों वाली कोई भी शेप, ठीक है, पर्टिकुलरली ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, और खास तौर पर ऐसे ट्राइंगल जो किसी प्लेन सरफेस पे बने हुए हों, ठीक है। वेयर वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 90 डिग्री, जहां पर जो है वो ट्राइंगल यानी तीनों एंगल्स में तो कोई एक ना एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब मैं आपको ये बता दूं कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो किस तरीके से होता है। 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से होता है कि जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जिस तरीके से आप डी को यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं मार्कर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये मैंने जो है वो एक डी की शेप बनाई है। अगर जो इसके ऊपर से यहाँ से राउंड करके बिल्कुल गोल कर दिया जाए तो क्या चीज़ बन जाती है, डी की शेप। जो आपके पास होता है डी, जो आप स्केल टाइप होता है यूँ डी की शेप में, अगर आप उसको देखें तो आप बीच में आपको एक लाइन नज़र आएगी जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होगी और वहाँ पर लिखा होगा 90 डिग्री। तो ट्राइंगल जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेसिकली ऐसे एंगल ट्राइंगल्स के साथ डील करती है जिसमें से उसका एक एंगल किसका बना हुआ होगा, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो बुनियादी तौर पर साइड्स और एंगल के दरमियान के रिलेशनशिप को डील करती है कि उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है ऑफ ट्राइंगल्स, किसके साइड और एंगल, ट्राइंगल के साइड और एंगल के दरमियान जो रिलेशनशिप है ट्रिग्नोमेट्री उसको डील करती है। दैट इज ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, जो इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है। एंड विद कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दीज फंक्शन, और इस फंक्शंस के, इन फंक्शंस को लेकर जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री डील करती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो रेशो क्या होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फाइंडिंग अ लेंथ, कि किसी भी चीज़ की लंबाई मालूम करनी है। यानी बेसिक हम एक ट्राइंगल ही ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने जो है वो एक ट्राइंगल बनाया है। किसी भी चीज़ लंबाई मालूम करने के लिए, यहाँ पे ट्राइंगल की लंबाई मालूम करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यू नीड टू लेबल ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या आपको जो सबसे पहले ट्राइंगल की तमाम साइड्स को क्या करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। लेबल करने से मुराद इसको नाम देने पड़ेंगे कि कौन सी साइड जो है वो क्या कहलाती है। अब जो है मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ क्या, सी का। अब देखें जो ए वाली साइड है, जो बेस है, बिल्कुल जो सरफेस यानी सतह से बिल्कुल लग के स्टार्ट हो रही है, जो हमारे पास है ये वाली साइड, जो ये साइड है हमारे पास, ये क्या कहलाती है, आपके पास बेस कहलाती है यानी बुनियाद, ठीक है। और देखें बेस से लगकर जो आपके पास ये यूं बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे लाइन जा रही है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहा जाता है इसको, परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने यानी ये वाली साइड, इसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। क्या कहा जाता है इसको, हाइपोटेनियस कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स की ट्राइंगल की, जिसको मैंने नाम दे दिए, कि सबसे जो प्लेन यानी जो आपका पेज होता है कॉपी का, उससे लगकर आप जो लाइन लगाते हैं यूं करके, वो कहलाती है आपके पास बेस। और उस बेस से लगकर बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन जा रही होती है 90 डिग्री के एंगल पर, वो क्या कहलाती है आपके पास, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाली लाइन वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। ये 3 हमारे पास नाम होते हैं जो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है इसी के ऊपर बेस करती है, कि बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। अब हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आता है साइन। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। यानी क्या बना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। जो मेरे पास यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर सी है मेरे पास, वो मैंने लिख दिया।
और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है, b, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, b। तो साइन किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो नेक्स्ट है मेरे पास वो है कोसाइन। कोसाइन की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हम पढ़ते हैं कॉस, ठीक है। अब देखिए कॉस किसके बराबर है मेरे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। जो बेस है मेरे पास वो क्या है, a है, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने a लिख दिया ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है, b, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a ओवर b, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वो है टेंजेंट, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, टेन कहा जाता है। और टेन किसके बराबर है मेरे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास c, वो मैंने यहाँ पर c लिख दिया, ठीक है, और बेस है मेरे पास a, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a। तो ये मेरे पास जो है वो स्टार्ट के 3 फंक्शंस थे, जिसको मैंने आपको सामने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि साइन किसके बराबर होता है, कोसाइन किसके बराबर होता है और टेंजेंट किसके बराबर होता है। तो नेक्स्ट जो 3 फंक्शंस होंगे ना, उसको जो है आपने गौर से समझना है। सबसे पहले मेरे पास कोसेकेंड। कोसेकेंड की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है कोसेक। कोसेक किसका उलट होता है, कोसेक जो है वो बेसिकली उलट होता है साइन का, ठीक है। कि जो अगर जो है वो साइन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो कोसेक किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का जो दूसरा नाम है वो उसको अपोजिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास साइन जो है वो क्या आ रहा है, सी ओवर बी, और मैंने आपसे ये कहा कि कोसेक जो है वो आपके पास साइन का क्या है, उलट है। तो यहाँ पर अगर सी ओवर बी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बी ओवर सी हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सेकंड, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, सेक। अब देखिए सेक किसके बराबर है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के, और सेक जो है वो ऑटोमेटिकली किसका उलट होता है, कोसाइन का, ठीक है। अब कोसाइन देखिए यहाँ पे आ रहा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और जो सेक है मुझे यहाँ पे बता रहा है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो कोसाइन का उलट क्या होता है आपके पास, सेकंड। तो अगर मेरे पास जो है वो कोसाइन a ओवर b होता है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सेकंड क्या हो जाएगा, b ओवर a, क्या हो जाएगा मेरे पास सेकंड, b ओवर a। तो जो लास्ट है मेरे पास एक कोटेंजेंट। कोटेंजेंट की जो है वो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कॉट, और कॉट जो है वो बेसिकली किसका जो है वो उलट होता है, टेंजेंट का। किसका उलट होता है, टेंजेंट का। अब देखिए मेरे पास अगर 10 यहाँ पर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और वो किसके बराबर आ रहा है, सी ओवर ए के, तो यहाँ पे कोटेंजेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो यहाँ पे क्या है, इसका उलट, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर मेरे पास सी ओवर ए है, अगर मैं इसको उलट कर दूँ तो ए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और सी क्या चला जाएगा, नीचे। तो ये हमारे पास थे बेसिक जो है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। बेसिक तो हमारे पास 3 होते हैं, साइन, कॉस और टेन, और इनका उलट करके क्या बनाया जाता है, कोसेक, सेक और कॉट। ये हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, जिसको हमने फाइंड किया कि साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टेन किसके बराबर होता है। अब मेन क्वेश्चन ये कि इसको याद रखना, किस तरीके से याद रखा जाए कि साइन परपेंडिकुलर ओवर बेस को साइन बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए जो हमें एक ट्रिक बताई जाती है वो कौन सी होती है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप सबने जो है वो इसको गौर से देखना है। वो मैं क्या लिख रहा हूँ, सम people have curly brown hair through proper brushing, कि some people have curly brown hair through प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहाँ पे देखें सम किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, आपके पास साइन को जाहिर कर रहा है, पी किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, परपेंडिकुलर को, और एच किसको जाहिर कर रहा है, हाइपोटेन्यूस को। इसी तरीके से करली किसको जाहिर कर रहा है, कोसाइन को, बी किसको जाहिर कर रहा है आपके पास बेस को, और एच किसको जाहिर कर रहा है, हाइपोटेन्यूस को। इसी तरीके से थ्रो जो है वो किसको जाहिर कर रहा है, टेंजेंट को, पी किसको जाहिर कर रहा है, परपेंडिकुलर को, और यहाँ पर ब्रशिंग का जो बी है वो किसको जाहिर कर रहा है, बेस को। और ये जो नीचे के जो 10 तीनों चीज़ें वो इसकी क्या है, उलट है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए एक एज अ ट्रिक लिख दी है। ये अगर आप ये सेंटेंस पूरा याद कर लेंगे तो आपको जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑटोमेटिकली खुद ही बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले टॉपिक के अंदर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।